जब किसी भी ठोस वस्तु पर खुदाई करके कुछ लिखा जाए उसको अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख पत्थर के ऊपर भी हो सकते हैं, अभिलेख चट्टानों के ऊपर भी हो सकते हैं, अभिलेख गुफाओं में भी हो सकते हैं, अभिलेख किसी धातु पर भी हो सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो ठोस हो और उसके ऊपर खोद कर लिखा जाए तो वो एक अभिलेख कहलाएगा। प्राचीन समय में अधिकतर राजाओं द्वारा अभिलेख लिखवाए गए हैं और ये अभिलेख उन राजाओं की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का चित्र हमें दिखाते हैं। इन अभिलेखों में हमें उन लोगों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों के बारे में पता चलता है जिन लोगों ने इन्हें लिखवाया है या बनवाया है। भारत में सबसे पहले सम्राट अशोक ने अभिलेखों को लिखवाने की प्रथा शुरू की थी। यानी सबसे पहले ऑफिशियली तरीके से जो भी वो बातें प्रजा तक पहुंचाना चाहते थे उन सबको वो अभिलेखों के माध्यम से लिखवाते थे। सम्राट अशोक ने पॉलिश किए हुए स्तंभों पर भी अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की। मौर्य इतिहास को समझने में पत्थरों तथा स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य प्रशासन और मौर्य काल की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने मुख्यतः ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। अशोक के अभिलेखों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं बृहत शिलालेख, दूसरे हैं लघु शिलालेख, तीसरे हैं स्तंभ लेख और चौथे हैं गुफा लेख। अभी तक अशोक के मिले अभिलेखों की संख्या 44 है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से मुख्यतः धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों के प्रति उदारता, ब्राह्मणों, सेवकों तथा दासों के साथ उदार व्यवहार एवं दूसरे धर्म और परंपरा का आदर सम्मिलित है। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। अब बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों का अर्थ किसने और कब निकाला। अनेक प्रयासों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अधिकारी ने अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला। उन्होंने ब्राह्मणी लिपि को समझा। जेम्स प्रिंसेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कुशल अधिकारी था और एक विद्वान था। उसने अशोक से जुड़ी हुई ब्राह्मणी लिपि का अर्थ खोज निकाला। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ 1830 के दशक में खोजा था। सम्राट अशोक से संबंधित उपाधियां पियदसी और दीवानपिय का अर्थ भी हमें जेम्स प्रिंसेप ने ही बताया है। जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी का मतलब बताया है सुंदर मुखाकृति वाला और दीवानपिय का मतलब बताया है देवताओं में प्रिय। तो अशोक के अधिकतर अभिलेखों में उन्हें या तो पियदसी नाम से दिखाया गया है या देवानपिय नाम से दिखाया गया है। केवल मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में ही अशोक को केवल अशोक नाम से दिखाया है। बाकी हर जगह अशोक की उपाधियों से उसके बारे में बातें की गई हैं। तो इन्हीं उपाधियों का अर्थ खोजने में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली 1837 और 38 के आसपास। इस प्रकार प्राचीन इतिहास को खोजने में जेम्स प्रिंसेप का योगदान अतुलनीय है। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा।
इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।